हेलो एंड वेलकम टू साइंस स्टडी जोन के सीरीज में। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं फिजिक्स का तीसरा चैप्टर मेजरमेंट। जैसा कि आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे, मापन। देखिए, फिजिक्स से मापन का बहुत अच्छा संबंध है, क्योंकि फिजिक्स मापन पर आधारित विज्ञान है। तो हमारा एक चैप्टर है मेजरमेंट। तो सबसे पहला बात आता है कि मापन कहते किसे। तो चलिए हम लोग देखते हैं मापन। सबसे पहला बात है कि मापन किसे कहते हैं। तो इनका आंसर कुछ हम इस प्रकार से लिख पाएंगे। किसी भी राशि को उसके निश्चित मानक से तुलना करने की प्रक्रिया को ही मापन कहा जाता है। चलिए हम लोग समझ गए कि मापन किसे कहते हैं। कोई भी राशि है, उसको एक निश्चित मानक से तुलना करते हैं, तो उसी को बोलते हैं मापन। जैसे अगर हमको कोई भी द्रव्यमान को नापना है, तो हम उसको एक पाठ के सहारे से नापेंगे, तो उसको बोलेंगे मापन। ठीक है, द्रव्यमान को केजी में नापेंगे, वो हो गया मापन। अब बात आता है कि भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि से आप क्या समझते हैं? मेरा अगला सवाल है, भौतिक राशि से आप क्या समझते हैं? भौतिकी के नियमों को जिनके पदों में व्यक्त किया जाता है, तो उन्हें ही भौतिक राशि कहा जाता है। भौतिक राशि कहा जाता है। आई होप आप लोग इसको समझने का कोशिश करेंगे। भौतिक का नियम को जिनके पदों में व्यक्त करेंगे, उसी को बोलेंगे भौतिक राशि। चलिए भाई, ये जो है ना, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः से दो प्रकार के होते हैं। चलिए, वो कौन कौन सा होता है? सबसे पहला राशि होता है मूल राशि। कौन राशि? मूल राशि। और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो चलिए देखिए, मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, फंडामेंटल और डेरिवेटिव्स यूनिट। अब देखिए, मूल राशि किसको बोलते हैं? वे राशि जो किसी के पदों में व्यक्त नहीं किया जाता, यानी स्वयं के पदों में व्यक्त किया जाता है, उसे बोलते हैं मूल राशि। अब अगला है, मूल राशि किसे कहते हैं? वे राशि जो स्वतंत्र हो, जो
स्वतंत्र हो तो उसे मूल राशि कहते हैं। आप लोग इन्हें पढ़े होंगे 9th क्लास में, कहते हैं मूल राशि कहते हैं। और दूसरा सवाल हमारा आता है कि व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? इसका परिभाषा होगा वे राशि जो मूल राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो देखिए एक पॉइंट हम लोग लेते हैं। मूल राशि मुख्यतः 7 होते हैं जबकि 2 संपूरक राशि होते हैं। तो चलिए अभी हम लोग मूल राशि जो 7 होते हैं इसका हम लोग पैराग्राफ पढ़ देखने जा रहे हैं कि उसमें क्या क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, उसका संकेत क्या होता है। तो देखिए कि अभी हमारा जो मूल राशि है, मूल राशि का ये तालिका है। मूल राशि का ये तालिका है और आप लोग देख पा रहे होंगे ये उसका क्रमांक है, ये मूल राशि है और ये इसका मूल मात्रक होगा और ये संकेत होगा। लंबाई का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। और इसको सूचित करते हैं एम से। द्रव्यमान जिसको बोलते हैं किलोग्राम, और जिसको सूचित करते हैं केजी से। समय जिसका मात्रक होता है सेकंड और इसे सूचित करते हैं छोटी एस से। और तापमान जिसका मात्रक होता है केल्विन जिसको सूचित करते हैं के से। विद्युत धारा जिसका मात्रक होता है एम्पियर जिसको सूचित करते हैं बड़ी ए से। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला होता है जिसको सूचित करते हैं सीडी से। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है और इसको सूचित करते हैं एमओएल से। और समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है जिसको आरएडी से सूचित करते हैं। और घन कोण का स्टेरेडियन होता है जिसको सूचित करते हैं एसआर से। चलिए अब जो है इनके अलावा जितने भी मात्रक हैं, जितने भी राशि है वो जो है मूल राशि नहीं है, वो मूल राशि के संयोग से बनता है। अगर व्युत्पन्न का अगर हम लोग बात करें, व्युत्पन्न का अगर बात करें, सारा का सारा राशि जैसे मान लेते हैं क्षेत्रफल ये मूल राशि नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए यहाँ पे लंबाई और देखिए यहाँ पे चौड़ाई, दोनों का मतलब मीटर होता है जी। अगर लेते हैं दूसरा लेते हैं अगर आयतन, दूसरा अगर हम लोग लेते हैं आयतन, इसका होता है लंबाई और इसका होता है चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो देखिए जी तो तीनों का मात्रा क्या है यहाँ पर? मीटर है, मीटर। यानी कि व्युत्पन्न राशि इस राशि के सहयोग से ही चलता है। तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि
किसी भी राशि का बीमा कैसे निकालेंगे, किसी भी राशि का मात्रा कैसे निकालेंगे, और किसी भी राशि को एक पद्धति से दूसरी पद्धति को कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग जो है तीसरा पार्ट में इसको सीखेंगे। तो उससे पहले अभी हम लोग अब पद्धति की ओर चलते हैं कि पद्धति कितने होते हैं।